दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज एयरफोर्स के बारे में, उसके एयरक्राफ्ट के बारे में, हेलीकॉप्टर्स के बारे में, सब कुछ। और साथ में जानेंगे कितनी पावरफुल है चाइनीज एयरफोर्स 2020 में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चाइनीज एयरफोर्स की स्थापना 11 नवंबर 1949 को हुई थी। चाइनीज एयरफोर्स ने सिर्फ 2 जंग लड़ी है, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर। और वियतनाम वॉर भी 1979 में लड़ी है। तो चाइनीज एयरफोर्स के पास जंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चाइनीज एयरफोर्स में इस समय 3,98,000 से ज्यादा सैनिक हैं और 3200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। चाइनीज एयरफोर्स एशिया की लार्जेस्ट एयरफोर्स है। टोटल एयरक्राफ्ट 3,210 है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1,232 है, अटैक एयरक्राफ्ट 371 है, स्पेशल मिशन प्लेन 111 है, हेलीकॉप्टर्स 911 है। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बर एयरक्राफ्ट की। बॉम्बर एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत फेमस हुआ करते थे, पर आज के समय ऐसे एयरक्राफ्ट का यूज कम हो गया है क्योंकि ज्यादातर देशों के पास एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी आ गई है। एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं जो इन धीमी स्पीड वाले बॉम्बर एयरक्राफ्ट को आराम से डिटेक्ट करके उसे गिरा देते हैं। चाइना के पास इस समय 2 टाइप के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, शियन S6 और शियन JS7। शियन S6 बहुत ही पुराना मॉडल का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट 79,000 किलो वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड 1050 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 6000 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट को इराक ने 1991 और इजिप्ट ने 2001 में रिटायर कर दिया था, और जल्द ही चाइना भी इसे रिटायर करेगा। शियन JS7 शियन S6 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस एयरक्राफ्ट में स्पीड को बढ़ा दिया गया है, पर इसके कारण इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की वेट और रेंज कम हो गई है। शियन JS7 की मैक्स स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर की है और रेंज 900 किलोमीटर, और ये सिर्फ 28,000 किलो वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। अब बात करते हैं चाइना के पास कौन कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आते हैं। अटैक एयरक्राफ्ट वो होता है जो ग्राउंड ट्रूप्स का सपोर्ट करता है और विरोधी सेना पर डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक ज्यादा करता है। फाइटर एयरक्राफ्ट वो होता है जो अटैक एयरक्राफ्ट से लड़ता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फाइटर एयरक्राफ्ट एयर टू एयर अटैक करने में माहिर होता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट वो होता है जो हर एयरक्राफ्ट का काम थोड़ा थोड़ा कर पाता है। चाइना के पास इस समय 2 पुराने मॉडल के अटैक एयरक्राफ्ट हैं, चेंगडू J7 और शेनयांग J8। चेंगडू J7 रशियन एयरक्राफ्ट MiG-21 का कॉपी है। ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीटर इंटरसेप्टर अटैक एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 650 किलोमीटर है। चाइना जल्द ही इस एयरक्राफ्ट को रिटायर करने वाला है। शेनयांग J8 सिंगल इंजन सिंगल सीटर इंटरसेप्टर अटैक एयरक्राफ्ट है। ये भी बहुत पुराना मॉडल का एयरक्राफ्ट है। चाइना इस एयरक्राफ्ट को भी बहुत जल्द रिटायर करने के मूड में। चाइना के पास इस समय 700 के आसपास चेंगडू J7 और शेंगयांग J8 मॉडल के पुराने एयरक्राफ्ट हैं। चाइना के पास शेंगयांग मॉडल के 2 एयरक्राफ्ट और हैं, J11 और J16। J11 रशियन मॉडल सुखोई Su-27 पे बेस्ड है। ये ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइना ने 1998 में रशिया से इसका लाइसेंस खरीद लिया था। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 1500 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट में 1x30 mm की कैनन गन लगी हुई है। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और साथ में इसमें फायर कंट्रोल रडार, OEPS-27 इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और गार्डेनिया का ECM पॉड लगा हुआ है। J16 रशियन मॉडल सुखोई Su-30 पे बेस्ड है। ये ट्विन जेट मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये शेंगयांग सीरीज का अब तक का सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 1500 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट में 1x30 mm की कैनन गन लगी हुई है। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी कर सकता है। साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECM पॉड भी लगा हुआ है। चाइना के पास चेंगडू मॉडल के 2 एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, J10 और J20। चेंगडू J10 सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 1250 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट में कैनन गन लगी हुई है। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है। साथ में ये सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में टाइप 1473H पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार, ERP और ब्लू स्काई नेविगेशन नेटवर्क पॉड लगा हुआ है। 2008 में चेंगडू J10 को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि ये एयरक्राफ्ट इजरायली बेस्ड IAI लेवी एयरक्राफ्ट का कॉपीड वर्जन है, और आज तक इस बात को चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री गलत साबित नहीं कर पाई है। चेंगडू J20 सिंगल सीट ट्विन जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 2000 किलोमीटर है।
ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है। साथ में सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। इस सैटेलाइट में टाइप 1475 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड एरे है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है और साथ में इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक लगा हुआ है। चेंगडू J-20 चाइनीज एयरफोर्स का अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, पर कहा जाता है कि ये F-22 की कॉपी है। इन सब के अलावा चाइना के पास रशियन मॉडल का Su-30 और Su-35 एयरक्राफ्ट भी है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना के पास J-70 थंडर है, तो मैं आपको बता दूं कि चाइनीज एयरफोर्स J-70 थंडर यूज नहीं करती है। वो सिर्फ पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए चाइना ने खेल खेला है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ चाइनीज एयरक्राफ्ट के बारे में। चाइनीज एयरफोर्स के पास कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में रशियन मॉडल सुखोई Su-30 और Su-35 है। खुद का बनाया चेंगडू J-7, J-10 है। शेनयांग का J-8, J-11, J-16 है। चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 भी है। पर चाइना में एयरक्राफ्ट में एक इशू ये रहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी कॉपीड रहती है। जैसे J-7 MiG-21 का कॉपी है, J-11 Su-27 का कॉपी है, J-16 Su-30 का कॉपी है, J-10 IAI लेवी का कॉपी है और J-20 F-22 रैप्टर का कॉपी है। एवेक्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास खुद का बनाया Y-8, Y-9 और शियन JZX-01 है। एवेक्स और AEW&C एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट और ट्रैक करते हैं इनकमिंग फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट को और साथ में ट्रैक करते हैं मिसाइल को, ड्रोन को। साथ में ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं एयर कॉम्बैट के समय एनिमी जेट्स को टारगेट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास अपना खुद का बनाया शियांग Y-7, Y-20, MH-60 है। साथ में रशियन बेस्ड IL-76 और Tu-154 है। रशियन बेस्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवेक्स एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट का भी काम कर सकते हैं। जैसे IL-76 एवेक्स एयरक्राफ्ट का काम कर सकता है और Tu-154 इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट का काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वो होता है जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब करने का काम करता है। पर चाइना का बनाया हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। चाइना के पास इस समय आर्मी के हिसाब से थोड़े कम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। चाइनीज एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर में रशियन मॉडल Mi-8, चाइना मॉडल Z-8, चाइना इसे Z-8 बोलता है और फ्रांस मॉडल SA-321 सुपर है। चाइना इस हेलीकॉप्टर को Z-9 बुलाता है। रशियन मॉडल Mi-8, चाइना मॉडल Z-8 मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो अटैक और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के काम आते हैं। चाइनीज एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमजोरी हेलीकॉप्टर है। चाइना के पास इस समय कोई भी एडवांस फाइटर हेलीकॉप्टर नहीं है। चाइना के पास इस समय सिर्फ एक ही ठीक ठाक हेलीकॉप्टर है और वो है Z-8। Z-8 में 2x23 mm की कैनन गन लगी हुई है। ये हेलीकॉप्टर रॉकेट लॉन्चर, गन पॉड, एंटी टैंक मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। चाइना अब अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। चाइना अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रहा है। सैनिकों की गिनती कम करने से चाइना के पास जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं वो उन पैसों से अपनी एयरफोर्स और नेवी फोर्स को मॉडर्नाइज करने में यूज कर रहा है। चाइना ने 2050 तक चाइनीज मिलिट्री को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री बनाने का एक टारगेट सेट किया है और इस टारगेट को पाने के लिए चाइना सबसे पहले अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।